ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णववाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विद्राणि विध्नोति सदां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी तदा रजस्तमोभाव काम लोभादये चेत एतेनावृद्धिं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुखसौनक विस्मदालभ्यां रुक्माङ्ग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवते स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तु ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 32 और श्लोक संख्या 6 नंबर पर पढ़ना है। बोलते हैं निवृत्त धर्म निरताम निर्ममो निरहंकताम स्वधर्माप्येत सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। अपने कर्तव्य निर्वाह विरक्त भाव से तथा स्वामित्व की भावना से तथा अहंकार से रहित होकर काम करने से मनुष्य पूर्ण शुद्ध चेतना में के द्वारा अपनी स्वाभाविक स्थिति में आसीन होकर इस प्रकार से भौतिक कर्तव्यों को करते हुए सरलता के साथ ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हो सकता है। देखो भगवान क्या बता रहे हैं, अपने कर्तव्य निर्वाह करते हुए, जो मैं पारिवारिक जीवन में कर्तव्य मिला है उसका निर्वाह करते हुए विरक्त भाव से, आसक्त भाव से नहीं, क्या निष्काम भाव से उनकी सेवा करनी है। और स्वामित्व की भावना अथवा अहंकार से रहित होकर काम करने से मनुष्य पूर्ण शुद्ध चेतना के द्वारा अपनी स्वाभाविक स्थिति में आसीन होकर हो जाता है। तो क्या करना पड़ेगा, कर्तव्य निर्वाह करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में कुछ हमें प्रेस्क्राइब ड्यूटी मिली है, बच्चों का पालन पोषण करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, जॉब बिजनेस करना है, जो भी करना है वो हमारे नियत कर्तव्य हैं। उस कर्तव्यों का निर्वाह करना है कैसे, विरक्त भाव से, आसक्त भाव से नहीं, विरक्त भाव से, कि हमारी भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ये हमारा कर्तव्य बनता है बच्चों की सेवा करना, जॉब करना, पढ़ाई लिखाई करना, धन कमाना, चाहे जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्वामित्व की भावना नहीं रखनी है। जैसे मान लो कि बोले स्वामित्व की भावना से रहित होकर, जैसे मान लो कि कोई घर में गार्जियन होता है, हस्बैंड होता है, पैसा कमाता है तो उसको लगता है कि मैं गार्जियन हूँ घर का, या मैं स्वामी हूँ बाकी सब सेवक है। इस भाव से सेवा नहीं करनी है। स्वामित्व की भावना से रहित होकर परिवार के जनों की सेवा करनी है। ठीक है ना। और क्या बता रहे हैं कि अहंकार से रहित होकर काम करने से मनुष्य पूर्ण शुद्ध चेतना के द्वारा, और अहंकार भी नहीं करना है। अहंकार मतलब व्यक्ति के अंदर फॉल्स ईगो उत्पन्न होता है कि मैं ही घर का स्वामी हूँ, मैं ना कमाऊं तो घर का पालन पोषण कैसे होगा। इस भाव से परिवार के जनों की सेवा नहीं करनी। भगवान ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिम्मेदारी दिया है इतने लोगों की परवरिश करने का, इस भाव से हमें करना है। तब जाकर व्यक्ति जो है उसकी चेतना शुद्ध हो पाएगी, और इस तरह से वो स्वाभाविक स्थिति में आसीन होकर भौतिक कर्तव्यों को करते हुए सरलता के साथ ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हो सकेगा। इस तरह से वो भौतिक कर्तव्यों को करता हुआ, ये सब भौतिक कर्तव्य हैं, उसके शारीरिक लेवल के कार्य हैं, करते हुए सरलता से ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हो सकेगा। देखो भगवान ने कितना आसानी से बता दिया है कि इसको किस भाव में कार्य करने हैं अपने। कोई भी कार्य त्यागना नहीं कि पारिवारिक जीवन में है तो हम कैसे कार्य कर सकते हैं, या फिर हम कैसे भगवान का नाम जप कर सकते हैं, ऐसा नहीं बताया भगवान ने। भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं कि कैसे व्यक्ति कर्तव्य निर्वाह करते हुए विरक्त भाव से, स्वामित्व की भावना से रहित होकर और अहंकार से रहित होकर काम करते हुए धीरे धीरे अपनी चेतना को शुद्ध कर सकता है, और अपनी स्वाभाविक स्थिति में आसीन होकर भौतिक कर्तव्यों को करते हुए सरलता के साथ ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हो सकता है।
बस अपने क्या करना है, कॉन्शियसनेस को पवित्र करना है, चेतना को पवित्र करना है, स्वामित्व और अहंकार की भावना को छोड़ना है, विरक्त भाव से अपने सारे कर्तव्य करना है। देखो, गृहस्थ आश्रम में भी विरक्ति का पालन करना है और विरक्त आश्रम में भी विरक्ति का पालन करना है। आसक्ति नहीं पालनी है आपको, परिवार के जनों के पालन पोषण में किसी से भी आसक्त और अटैचमेंट नहीं होना, इच्छाएं नहीं करनी उनसे, कि मैं बच्चे का पालन पोषण कर रहा हूं तो बच्चा हमारी बुढ़ापे में टेक केयर करेगा। ये मूर्खता है अपनी। इस उद्देश्य के लिए किसी भी जनों का हमें अपने भौतिक स्वार्थ के लिए न तो किसी बच्चे की परवरिश करनी है, न किसी पति की सेवा करनी है, न पत्नी की सेवा करनी है, न माता पिता की सेवा करनी है। ये मानते हुए कि परिवार के जन भगवान के द्वारा दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भगवान के सदस्य हैं, इनकी सेवा करना हमारा धर्म है, भगवान ने हमें प्रिस्क्राइब ड्यूटी दिया है। इस भाव से आपको घर के सारे लोगों की सेवा करनी है। तब जाकर आप धीरे धीरे शुद्ध चेतना में स्थिर हो पाओगे, आपकी चेतना शुद्ध हो पाएगी, और इस प्रकार से स्वाभाविक स्थिति में आसीन होकर भौतिक कर्तव्यों को करते हुए सरलता के साथ ईश्वर के धाम में प्रविष्ट होने के योग्य हो पाओगे। देखो कितना आसान बताया भगवान ने, लेकिन ये आसान नहीं। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मंत्र मेडिटेशन ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा, पर डे एक फिक्स टाइम पर। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, हम उत्तरदायित्व के प्रति जो है सजग हो पाएंगे, और विरक्त भाव से, स्वामित्व की भावना से रहित होकर, अहंकार से रहित होकर सेवा करेंगे। देखो भगवान ने कितना आसानी से माता देवती को बता रहे हैं, कपिल देव भगवान, कि कितना आसान है पारिवारिक जीवन में रहने वाले लोगों को भगवत प्राप्ति। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कर्तव्य निर्वाह करना है जो आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, पढ़ाई लिखाई करनी है, जॉब बिजनेस करना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, माता पिता की सेवा करनी है, बीवी बच्चों का टेक केयर करना है, सब कुछ करते हुए विरक्त भाव से, स्वामित्व की भावना से रहित होकर, अहंकार से रहित होकर काम करने के लिए करके मनुष्य जो है पूर्ण चेतना को में स्थिर हो सकता है, और स्वाभाविक स्थिति में आसीन होकर इस प्रकार भौतिक कर्तव्यों को करते हुए सरलता के साथ ईश्वर के धाम में प्रविष्ट कर सकता है। तो इसका प्रैक्टिकली हम कैसे अपने जीवन में करें। हमें सुनने में तो अच्छा लगता है कि गृहस्थ आश्रम में रहकर भी व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है, जो माता पिता के साथ है या पति पत्नी के साथ है, बच्चों के साथ है, वो भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो कैसे कर सकता है, कितना आसान, ऐसे भगवान ने आसान क्यों बता दिया। तो देखो इसका प्रैक्टिकली ये हमें करना पड़ेगा कि संकीर्तन यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, जब तक दो यज्ञ हम अपने जीवन में नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा जो है भक्ति पूर्ण नहीं होगी। हम कितनाओं मंदिर में जाकर सेवाएं कर रहे हैं, जब तक हमारा जपा परफेक्शन के साथ नहीं होगा, स्वाध्याय यज्ञ नहीं होगा, स्वाध्याय मतलब शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक हमारी भक्ति पूर्ण नहीं मानी जाएगी। सेवा क्या करता है, हमें सपोर्ट देता है, आपकी कॉन्शियसनेस को पवित्र करता है, या आपकी चेतना को पवित्र करता है, या फिर जो है आपके अंदर सेवा की भावना जागृत होती है। लेकिन जो मानसिकता शुद्ध होगी, चेतना शुद्ध होगी, वो श्रवण और कीर्तन से होगी। सेवा बस सपोर्ट करता है उसको, कि चलो आप कुछ सेवाएं कर लेते हो, वैष्णव सेवा कर लेते हो या भगवान की सेवा कर लेते हो। भगवान की सेवा से ज्यादा परफेक्शन जो है वैष्णव की सेवा से मिलता है। जब भगवान की तदीय वस्तु की सेवा करते हैं, तदीय वस्तु में है गाय, ब्राह्मण, तुलसी, गंगा, यमुना, धाम, वैष्णव, ब्राह्मण, तुलसी, जब हम इनकी सेवा करते हैं, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, ये सब भगवान की तदीय वस्तु है, भगवान और इनमें अंतर नहीं है। तो जब हम डायरेक्टली भगवान की सेवा करते हैं तो कुछ अपराध होगा या कुछ गलती होगी तो भगवान मना नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन वैष्णव सेवा में या कोई और सेवा में कुछ अपराध बनता है तो वो तुरंत बोलेंगे आपको कि आप, आपसे ये गलती हो रही है, आप इसको सुधारिए, तो आप उसको सुधारने का प्रयास करोगे। तो वैष्णव सेवा में शुद्धिकरण व्यक्ति का आसानी से हो जाता है, बस उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखो क्लास होता है, हम लोग सुनते हैं, कुछ अच्छी बातें लगती हैं, कुछ बुरी बातें लगती हैं। तो देखो हमारा कोई अपना स्वार्थ नहीं है क्लास लेने का, आप बात समझ रहे हो बात। क्लास मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं लेता हूँ, क्लास लेता हूँ जो शास्त्र में बताया गया है उसको सुनाकर आप लोगों को धीरे धीरे मैं भी उस रास्ते पर चलने का प्रयास करता हूँ, और आप लोग भी उस रास्ते पर चलने का प्रयास करें। समझ रहे बात को। इसमें हमारा कोई अपना स्वार्थ नहीं है और आपका कोई स्वार्थ नहीं है। मैं पढ़ा के सेवा कर रहा हूँ, आप पढ़ के सुन के सेवा कर रहे हो, दोनों एक ही मूड में सेवा कर रहे हैं, क्या है, गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इस उद्देश्य के लिए हम लोग पढ़ते या पढ़ाते या सुनते या सुनाते, ठीक है ना। इसका और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं, एक ही उद्देश्य है भगवान का
की सेवा में हम सभी मिलकर जुड़े एक साथ और भगवान की सेवा करें। यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पर निवृत्ति धर्म निरताम का अर्थ है कि विरक्ति के लिए धार्मिक कार्यों को संपन्न करने में निरंतर लगे रहना। विरक्ति के लिए धार्मिक कार्यों को संपन्न करना। एक होता है कि भौतिक लाभ के लिए व्यक्ति धार्मिक कार्यों को संपन्न करता है। यहाँ बता रहे हैं विरक्ति के लिए भगवत जो है धार्मिक कार्यों को संपन्न करना है। धार्मिक कार्य भी दो प्रकार के होते हैं। एक है प्रवृत्ति धर्म कहलाता है, जिसका अर्थ है उच्चतर लोकों तक जाने के लिए आर्थिक संपन्नता के लिए गृह विधियों द्वारा संपन्न धार्मिक कार्य। कि कुछ व्यक्ति धार्मिक कार्य करता है, जैसे लंगर लगवा देता है या प्याऊ खुदवा देता है या फिर जो है किसी की हेल्प कर देता है कि चलो भाई ये दुखी है, धन नहीं है तो कुछ हेल्प कर दो इसकी, या फिर उसके लिए हॉस्पिटल खोल दिया या पढ़ाई का अरेंजमेंट कर दिया या उसका इलाज कर दिया, कंबल बंटवा दिया। ये सब धार्मिक कार्य हैं। इससे व्यक्ति को उच्च लोगों की प्राप्ति होती है, स्वर्ग लोक चला जाएगा, वहां पर सुरा और सुंदरियां मिलेंगी, भोग करने की सुविधा मिलेगी, और कुछ नहीं होगा। वहां पर भगवान की सेवा नहीं मिलेगी। ये है प्रवृत्ति मार्ग, जिसका अर्थ है कि उच्च लोकों तक जाने तथा आर्थिक संपन्नता के लिए गृहमेधियों द्वारा संपन्न धार्मिक कार्य। ये गृहमेधी जो होते हैं जिनका उद्देश्य भोग की वासनाओं को तृप्त करना और ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं को इकट्ठा करना, सामान को इकट्ठा करना और भोग करना, जीवन का मात्र उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति है उनका। उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती। वो हाईएस्ट लोगों को चले जाएंगे, फिर वहां से उनका जब पुण्य क्षीण मृत लोकम विशंति, जब उनके पुण्य क्षीण होंगे तो फिर से जो है मृत लोक में आ जाएंगे। बोलते हैं इस संसार में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति प्रभुता की भावना से युक्त रहता है, यह प्रवृत्ति कहलाती है। किंतु विपरीत धार्मिक कार्य, जिसे निवृत्त कहते हैं, परमेश्वर के लिए कर्म करना है। कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहकर मनुष्य को न तो किसी सामुत्य का दावा कर सकता है और न ही उसे अहंकार रहता है। वह ईश्वर या स्वामी है, वह अपने को सदैव दास समझता है। यह चेतना को शुद्ध करने की विधि है। लेकिन जब वही व्यक्ति निवृत्ति मार्ग को अपनाता है, परमेश्वर के लिए कर्म करता है, तो कृष्ण भक्ति में संलग्न रहकर मनुष्य को धीरे धीरे स्वामित्व का दावा करना छोड़ देता है। अब वो स्वामित्व की भावना से मुक्त हो जाता है, अहंकार से रहित हो जाता है और ईश्वर को अपना स्वामी और अपने को उनका दास समझने लगता है। वो अपने को सदैव दास समझता है और इस चेतना को शुद्ध, यही चेतना को शुद्ध करने की विधि है। जब तक हम स्वामित्व की भावना से ऊपर नहीं उठकर अहंकार के को त्यागेंगे नहीं, तब तक हम भगवान की दासता नहीं स्वीकार करेंगे। भगवान जैसे स्वामी बनने की इच्छा हुई तभी हमें इस मृत लोक में आना पड़ा, इस भौतिक संसार में आना पड़ा, कि हमें भी भगवान जैसा भोग करना है। जैसे मान लो कि एक ऑफिस कार्यालय में बॉस काम करता है और बहुत सारे सर्वेंट भी काम करते हैं उसके साथ साथ। वो आता है 1 बजे दोपहर में और जो है सबको बुलाता है, मीटिंग करता है और 2 मिनट में सबको डिसीजन देकर, काम देकर और चला जाता है। बोरे में नोट भरता है और गाड़ी में रखवाता है, लेकर चला गया। एम्प्लाई जो है 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हैं, उसी में किसको भूत लगा, अब वो लगा कि मुझे भी बॉस बनना है। ठीक है ना, जैसे धीरू भाई अंबानी पेट्रोल भरते भरते उनका पेट्रोल पंप हो गया बहुत सारे, तो उसी तरह उसके अंदर भी इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी जो है, जिस तरह साहब आते हैं बड़ी गाड़ी से, नौकर गेट खुलता है, अंदर बैग लेकर आता है, चाय पानी देता है, सबको मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं और चले जाते हैं, बोरे में नोट भरते हैं और बैग गाड़ी रखवाते हैं गाड़ी में और चले जाते हैं लेकर। ऐसा मैं भी प्राप्त कर सकता हूँ, मैं भी अथाह मेहनत करूंगा। फिर वो स्ट्रगल करता है, मुझे भी बॉस बनना है। अब उसके भाग्य में तो है नहीं बॉस बनना, तो कैसे बनेगा। जीवन में संघर्ष के साथ साथ आपका जो भाग्य भी होना चाहिए, भगवान की कृपा भी होनी चाहिए। तो वो चीजें तभी मिलेंगी जब हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। अब जीवात्मा क्या करता है कि जो है अहंकार बस, वो अपने को ईश्वर या स्वामी मानने लगता है। अब उसको लगेगा कि मैं बॉस के बराबर हो गया। मान लो कि बॉस के बगल में मैनेजमेंट का कुर्सी संभालने लगता है, बॉस चले गए, बॉस ने उसको अपनी गद्दी हैंड ओवर कर दी कि चलो मेरे ना रहने पर तुम सारे एम्प्लॉइयों को देखना, अच्छे तरीके से इनको मोटिवेट करके काम में लगाए रखो। अब बॉस की गैर हाजिरी में वो अपने को बॉस समझने लगा, तो ये क्या हुई, उसकी गलती है। उसको भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसको अपने ऑफिस कार्यालय के बॉस ने कुछ छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और वो अपने को बॉस समझने लगता है। उसी तरह भगवान हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं इस भौतिक संसार में। घर परिवार में एक को मालिक बना देते हैं, बाकी सब उसके अंडर गाइडेंस में रहते हैं। जैसे मान लो कि एक पुरुष वर्ग होता है, वो घर में
माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, बीवी होती है, उसकी परवरिश करता है, धन कमा कर लाता है बाहर से। तो इस तरह से जो है परवरिश करते हुए वो अपने को स्वामी समझने लगता है, बाकी लोगों को घर का दास, या सब मेरे अंडर गाइडेंस में कार्य करते हैं, या मेरे मैं धन ना कमाऊं तो इनका परवरिश कैसे होगा, इसी अहंकार में वो मत होता है। सब पे जो है स्वामित्व की भावना रखता है। इस तरह से सेवा करके जीवात्मा फिर से जन्म जन्मांतर उस चंगुल से बाहर नहीं निकल पाता है। जब वो इस भाव से सेवा करेगा कि मैं इस घर में भगवान के द्वारा हायर किया हुआ एक क्या हूँ, सर्वेंट हूँ, इन सबका, सबका दास हूँ, और वास्तविकता यही है कि वो सबका दास होता है, लेकिन वो अपने को बॉस मानता है, घर का स्वामी मानता है, कि मेरे अंडर गाइडेंस में सब चलने चाहिए, मैं जो बोलूँ सबको मानना चाहिए। ये क्या है, यही सबसे बड़ा मूर्खता है। इसी कारण से जीवात्मा भौतिक संसार में फंसा पड़ा है, स्वामित्व की भावना से। सब छोटे छोटे मालिक बनना चाहते हैं। बता रहे हैं यहाँ पर कि वह ईश्वर या स्वामी है, वह अपने को सदैव दास समझता है, यह चेतना को शुद्ध करने की विधि है। जब वो भगवान को अपना स्वामी और अपने को उनका दास समझता है, तब जाकर उसकी चेतना धीरे धीरे शुद्ध होती है, प्योरीफाई होती है। केवल शुद्ध चेतना से ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हुआ जा सकता है। भौतिकतावादी व्यक्ति उच्च पद पाने या भौतिक जगत के भीतर किसी भी लोक में प्रविष्ट हो सकते हैं, किंतु ये बारंबार विनष्ट होते रहते हैं। तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, कुछ धार्मिक कार्य करके, प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार करके उच्च लोगों को प्राप्त कर लेता है। उच्च लोगों को जाकर फिर से जो है धीरे धीरे जो है, वो जब पुण्य क्षीण होते हैं तो फिर से मृत्यु लोक में आ जाता है, और फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि में कष्ट उठाता रहता है। आगे तो इसमें बता रहे हैं कि अगले श्लोक में है, सूर्य द्वारेण ते यान्ति पुरुषम विश्वतो मुखम परावरेशम प्रकृतिम मत्स्योपत्यंत भावनम। ऐसे मुक्त पुरुष प्रकाशमान मार्ग से होकर भगवान तक पहुंचते हैं, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का स्वामी है और इस जगतों के उत्पत्ति तथा अंत का परम कारण है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ऐसे मुक्त पुरुष प्रकाशमान मार्ग से होकर भगवान तक पहुंचते हैं। कैसे मुक्त पुरुष, जिसने अपनी शुद्ध चेतना जागृत कर ली है। हो सकता है उसकी भक्ति इस जीवन में सफल ना हो, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो मुक्त पुरुष बन जाएगा और प्रकाशमान मार्ग से होकर भगवान तक पहुंचेगा। और जब वो शुद्ध चेतना को प्राप्त कर लेता है, तब ऐसा होगा कि वो प्रकाश के मार्ग से होकर भगवान के धाम को जाएगा। जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का स्वामी है, जो इस जगतों की उत्पत्ति तथा अंत का परम कारण है। तो जो भगवान आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के स्वामी हैं और उत्पत्ति और अंत का परम कारण है, उनको वो धीरे धीरे प्राप्त करने के योग्य हो जाएगा। कब, जब स्वामित्व और अहंकार की भावना से मुक्त होकर अपनी चेतना को शुद्ध करके और भगवान में लगाए रखेगा। बोलते हैं सूर्य द्वारेण शब्द का अर्थ है प्रकाशमान पर्वत के द्वारा, अर्थात सूर्य लोक से होकर। यह प्रकाशिक मार्ग भक्ति है। वेदों में सलाह दी जाती है कि अंधकार से होकर न जाएं, सूर्य लोक से होकर जाएं। यहाँ इसकी भी संस्तुति की गई कि प्रकाशमान मार्ग पथ से चलकर प्रकृति के गुणों के कलमश से मुक्त हुआ जा सकता है। इसी मार्ग से होकर भगवान के निवास स्थान में प्रवेश किया जा सकता है। देखो, जाने के दो मार्ग हैं, यमपुरी भी और भगवान के धाम जाने का एक ही मार्ग है। वो है प्रकाश का मार्ग, सूर्य लोक से होकर जाना पड़ता है। और जो नरक लोगों को जाना होता है, वो अंधकार का मार्ग होता है, या यमपुरी जाना होता है तो अंधकार के मार्ग से जाता है। और रास्ते में जो है कुत्ते भोगते रहते हैं, काटते रहते हैं, और जो है बहुत सारी उसको प्रताड़नाएं दी जाती हैं। और इस तरह से यमपुरी जाकर सजा सुनकर फिर से प्रेत योनि में बन जाता है। लेकिन जस्ट और जो भगवत धाम चला गया, वो भगवत धाम जाने की तैयारी में जुड़ गया और शुद्ध हो गया, उसका हृदय भगवान के धाम जाने के योग्य हो गया, तो उसको अब प्रेत योनि में नहीं आना पड़ेगा। उसको ये प्रयास नहीं करना हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा, क्योंकि वो पूर्ण रूपेण जो है उसका शरीर ही आध्यात्मिक हो जाता है। और चेतना जब उसकी आत्मा जब शरीर से बाहर निकलती है, तुरंत उसको एक नवीन शरीर मिल जाता है, आध्यात्मिक शरीर। और यम के दूत नहीं आते ले जाने, स्वयं विष्णु दूत या भगवान स्वयं लेने आते हैं ऐसे जीवात्मा को, जो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, या भगवान के धाम अपनी साधना को सिद्ध करके भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे निकल चुके हैं, अपनी चेतना को शुद्ध कर लिया है। तो उस तरह उसको प्रेत योनि में नहीं आना पड़ता, वो जीवात्मा डिलीवर हो जाता है भगवान के धाम। उसको आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है, ज्यों ही जो है पंचभूतों का शरीर त्याग करेगा, वैसे ही उसको आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा, और आध्यात्मिक शरीर से भगवान के धाम से अब उसको कोई अंत्येष्टि क्रिया करता है नहीं करता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेत नहीं बना हुआ। प्रेत को जल देना पड़ता है, जो है उसके नाम पर ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ता है, तब उसको प्रेत योनि से छुटकारा मिलती है।
इसीलिए मुक्त पुरुषों को, सन्यासियों को, चाहे ऐसे जो वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले लोग, चिंता नहीं है कौन क्या कब कहाँ शरीर छूटेगा, कहाँ मृत्यु हो जाएगी, कहाँ खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, कहाँ सोऊंगा, कुछ नहीं। बिंदास घूम रहे, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है कुछ। तो ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त होगी व्यक्ति को? भय से मुक्त हो जाए। सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का भय होता है जीवात्मा। ठीक है ना? मृत्यु के भय से बचने के लिए वो सोचता है कि मैं परिवार बढ़ा लूं, बच्चे पैदा कर लूं, विवाह कर लूं, धन कमाकर इकट्ठा कर लूं, घर बना लूं। किस कारण से? शरीर की रक्षा। एक शरीर छोटा सा, सोने के लिए 3x3 का जगह, 3x6 का जगह, खाने के लिए 2 रोटी और पहनने के लिए 2 कपड़ा चाहिए। इसी के लिए पूरा जीवन व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाकर और बड़े बड़े मकान बनवाता है एक छोटे से शरीर की परवरिश करने के लिए। क्या क्या चेतना फंसी होती है, बिजली का बिल देना है, गार्ड सिक्योरिटी गार्ड का फिर वो देना है, रेंट देना है, क्या क्या चीजें देनी है, और बच्चों का फीस जमा करना है, बिजली बिल जमा करना है, टेलीफोन, इंटरनेट, मतलब उलझा पड़ा है उसको। तो कहाँ से भगवत धाम के बारे में चिंता, और शास्त्र पढ़ के शास्त्रों को समझकर अपनी कॉन्शियसनेस को उत्कृष्ट करेगा? वो तो बेचारा इसी में फंसा पड़ा हो। तो हमें अपने जीवन को रेगुलेट करना, जब हम बार बार शास्त्रों को सुनेंगे तब जाकर हमारे अंदर ऐसे दिव्य लक्षण प्रकट होंगे। ये देखो, ये दिव्य ज्ञान क्या होता है? हृदय में प्रकाशित होता है, बोलने वाले के प्योरिटी पे डिपेंड करता है, और श्रवण करने वाले के मनोदशा पर डिपेंड करता है। जब बोलने वाला पवित्रता से बोलता है, उचित शास्त्रों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, मतलब जो शास्त्र की बातें हैं बिल्कुल ऐसी चीज प्रस्तुत करता है, श्रवण करने वाला बिल्कुल ही पवित्रता के मूड में उसको सुनता है श्रद्धा पूर्वक, तब ये बात आपके हृदय में जाकर और हृदय में क्या करेगी? उसकी सफाई करेगी, और हृदय में स्थापित हो जाएगा ये साउंड वाइब्रेशंस, और वो आपके प्रैक्टिकली जीवन में दिखने लगेगा। आध्यात्मिक ज्ञान को सीखने का और धारण करने का यही मार्ग है। क्या? श्रद्धा और शुद्धिकरण अपना। जितनी मात्रा में हमारा शुद्धिकरण और श्रद्धा होगी, उतनी ही मात्रा में हमारे हृदय में ये ज्ञान स्थापित हो जाएगा, और स्थापित होकर वो ज्ञान हमारे धीरे धीरे प्रैक्टिकली जीवन में क्या होगा? दिखेगा। हो सकता है कि तुरंत न सारा ज्ञान दिखे, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान प्रकाशित होगा। आपको लगेगा कि ये तो मैं लगभग 10 साल पहले पढ़ा था, वो आज हमें प्रैक्टिकली दिख रहा है। तो निश्चित रूप से दिखेगा। जैसे जैसे भक्ति में शुद्धिकरण होगा, वैसे वैसे सारा ज्ञान ये प्रकट होगा आपके हृदय में। आपको वो ज्ञान जो धीरे में हृदय में स्थापित होता जा रहा है, वो रियलाइज होने लगेगा। इसीलिए रेगुलर बेसिस सुनना आवश्यक है। देखो, यूट्यूब चैनल पे हम बहुत सारे लेक्चर सुन लेंगे, लेकिन व्यक्ति का शुद्धिकरण, ज्ञान हो सकता है कि सीख लें हम, लेकिन अनुभूतियां नहीं होगी, रियलाइजेशन नहीं होगा उसका। उसको आप प्रैक्टिकली जीवन में नहीं उतार पाओगे। प्रैक्टिकली जीवन में तभी उतार पाएगा व्यक्ति जब फेस टू फेस क्लासेज होते हैं, उसमें व्यक्ति सुनता है, क्वेश्चन पूछता है, डाउट्स को क्लियर करता है। तब उसका आध्यात्मिक जीवन का मतलब है कि ये सब लाज शर्म छोड़कर, और बिल्कुल ही जो है क्या करना पड़ेगा कि अब शास्त्र देखो, भगवत चर्चा हो रही है यहाँ पर, कोई अनर्थ का चर्चा नहीं है या भौतिक चर्चा नहीं है। तो इसमें हमें क्लियरली जो हमें न समझ में आए उसके बारे में हम क्वेश्चन पूछें। और देखो, जब तक हमारे अंदर आध्यात्मिक इच्छा जागृत नहीं होगी, तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। जब तक हमारे अंदर इच्छा नहीं होगी, हम नाम जप करें, एकादशी व्रत रखें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें, धाम का दर्शन करें, तब तक आप पर भगवान की कृपा है। जैसी हमारे हृदय की मनोदशा होगी, उसी तरह हृदय में बैठे परमात्मा आपको हर चीजें प्रदान करें। आप उलझा रहना चाहते हो तो उलझाए रखेंगे। आप मुक्त होना चाहते हो, प्रार्थना करोगे, रोओगे उनके सामने, तब वो आपको कृपा प्रदान करेंगे कि हे प्रभु, हमसे नाम जप नहीं हो पा रहा है, आप हम पर कृपा करें। हम क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, आप हम पर कृपा करें। आपके अंदर इच्छा ही नहीं होती है, तो भगवान रिसिप्रोकेट ही नहीं करेंगे आपसे, आदान प्रदान नहीं होगा हमसे। जब तक बच्चे को पेट में भूख नहीं लगता है, रोता नहीं है, तब तक माता उसको दूध नहीं पिलाती। भले वो जानती हो कि बच्चे को भूख लगा होगा, लेकिन तब तक नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं। उसी तरह जब तक हम भगवान के सामने रोएंगे नहीं, उनके बच्चे हैं, तब तक भगवान की कृपा, अनेक जन्मों से हम भगवान से इसीलिए विमुख है कि हमें उनको परम पिता के रूप में स्वीकार करा ही नहीं, अपनी इच्छा कुछ व्यक्त करा ही नहीं उनसे। तो हमें इच्छा व्यक्त करनी पड़ेगी, वही हमारे वास्तविक रक्षक और पालक हैं। इस भौतिक संसार में कौन आपकी रक्षा करेगा और कौन आपका पालन पोषण करेगा? सबकी रक्षा और पालन करने वाले भगवान विष्णु ही हैं।
कृष्ण ही है। वही हमारे रक्षक भी हैं और वही पालक भी हैं। ये बात जब हम समझ जाएंगे, देखो हाथी जो है क्विंटल भर खाता है, और एक चींटी जो है छोटे से चीनी के दाने में संतुष्ट हो जाती है। सबको भगवान ही खिला रहा है, क्या मनुष्य को नहीं खिलाएंगे जो उनका नाम भजन करता है और जो है उनका आश्रय लिया हुआ है। तो सबकी, और भगवान का अरेंजमेंट जो है आपके अपने परवरिश से, आपके अपने प्रयास से जो आप भौतिक चीजों को संग्रहित करके और आनंद भोगना चाहते हो, उससे कहीं करोड़ों गुना आनंद जब भगवान का आश्रय ले लोगे, और वो जो चीजें भगवान आपको प्रदान करेंगे, तो उसमें आपको ज्यादा आनंद आए और चिंता से मुक्त हो जाओगे। सबसे बड़ी बात यह है। पहली बात, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, चिंताओं से मुक्त हो जाओगे और आनंद का स्रोत बढ़ता जाएगा। आपको आनंद और बढ़ता जाएगा दिन पर दिन। क्या? क्योंकि आपने आश्रय लिया भगवान का। और जब तक आप अपने बल का, अपने पुरुषार्थ का, अपने बुद्धि का अहंकार रखोगे कि मैं ही करने वाला हूं, मैं न करूं तो कुछ नहीं होने वाला है, मैं अपने प्रयास से भक्ति कर रही हूं या कर रहा हूं, तब तक कुछ नहीं होगा। जब हम आश्रय ले लेते हैं, निर्भीक हो जाते हैं, गलती हुई होगी तो गुरु और वैष्णव संभाल लेंगे, भगवान संभाल लेंगे। लेकिन जब तक हम, हमें लगेगा कि हम कर रहे हैं, मैं करने वाला हूं, मेरे द्वारा किया जा रहा है, तब तक कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं को छोड़ना है, अहंकार को ही त्यागना है, और क्या करनी है? शरण ग्रहण करनी है, शास्त्रों की, गुरु की और भगवान की। हम लोग बद्ध जीव हैं। भौतिक संसार में जब तक व्यक्ति प्रताड़ित नहीं होता है, या आध्यात्मिक जीवन में भी जब तक प्रताड़ित नहीं होता है, तब तक वो स्वीकार नहीं करता बात को। वो अपने हिसाब से चलना, और अपने हिसाब से भक्ति होती नहीं। अपने हिसाब से भक्ति तभी होगी जब आप आत्मा की बातों को सुनकर और उस हिसाब से कार्य करना शुरू कर दोगे। परमात्मा का आश्रय आपने ग्रहण कर लिया, तब आपके द्वारा सारे कार्य होंगे, स्वाभाविक रूप से होंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कब नहाना, खाना, उठना, बैठना, सब स्वाभाविक रूप से होगा, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे वीडियो ऑपरेटिंग कर दिया जाता है तो ऑटोमेटिक जो है क्रम वाइज वो सब सब सीन दिखाता है। उसी तरह सुबह से लेकर शाम तक का आपका एक वीडियो रिकॉर्डिंग बन जाएगा, एक मतलब एक रील बन गया। अब आपकी सारी एक्टिविटी हो रही है और आपकी कॉन्सियसनेस भगवान में लगी हुई। ये स्थिति प्राप्त होने के बाद आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक प्राप्त नहीं है, तब तक आपको सुनना पड़ेगा और प्रॉपर उनके गाइडेंस में जीवन जीना पड़ेगा। तब जाकर आपका आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा और वो स्थिति प्राप्त करोगे। अंत काल में कोई गुरु नहीं मिलेगा आपको, आपके परमात्मा ही आपको मार्ग दिखाएंगे कि इस मार्ग पर चल ले बेटा, यही तेरे आध्यात्मिक जीवन का अंतिम गोल है। इसी रास्ते पर चलकर तू अध्यात्म को प्राप्त करेगा, भगवत प्राप्ति करेगा। तो वो हृदय में बैठे परमात्मा ही आपको रिवील कराएंगे धीरे धीरे। लेकिन जब तक वो स्थिति प्राप्त नहीं होती है, तो तक हम, हमें प्रॉपर जो है शास्त्रों की बातों को ध्यान में रखना है, गुरु के आदेश का पालन करना है। तब जाकर हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर पाएंगे, और अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना है, आसक्तियों को शुद्ध करना है। नहीं तो आपको कभी भी जीवन में चांस ही नहीं मिलेगा भक्ति करने का। जब तक आप इच्छा व्यक्त नहीं करोगे, ये भक्ति के इंपॉर्टेंस को समझोगे नहीं, तब तक भगवान चांस नहीं देंगे आप। जैसे मान लो कि पिताजी हैं, एक बच्चे को पॉकेट खर्च महीने का 100-200 रुपये दे देते हैं, ठीक है ना? तो उस तरह से बच्चे को भी उम्मीद होती है कि चलो पापा दे देंगे, कोई समस्या नहीं है, देंगे तो ठीक है। और वो 10 तारीख को सैलरी मिलती है तो हमें पॉकेट खर्च मिल जाता है, 100 रुपये या 200 रुपये, चलो। लेकिन अब बच्चा आता है, पिताजी से बोलता है कि पिताजी हमें कुछ और पैसे की जरूरत है। पिताजी पूछते क्या करोगे? तो बेटा बताता है कि मुझे ये चीजें खरीदनी है। तो ईमानदारी से बताता है बेटा, तो पिताजी उसको पैसे भी देते हैं और बोलते हैं ठीक है, आप यहाँ से ले लेना, और जो होगा मतलब अच्छे तरीके से ले लेना, और पैसे के बारे में मत सोचना, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को, मतलब जितने भी पैसे लगेंगे मैं तुमको दूंगा। तो उसने क्या किया? पिताजी से दिल खोलकर बताया कि हमें, हमारी ये इच्छा है और हमें ये चीजें चाहिए और हमें इसके लिए पैसे चाहिए। तो उसी तरह से भगवान से जब तक हमारा सब कुछ संबंध ऐसा जागृत नहीं होगा, पिता और पुत्र का, या पिता या पुत्री का, तब तक भगवान से हमारा एक संबंध जागृत नहीं होगा, तब तक जो है हमारा भगवान से रिसिप्रोकेशन शुरू नहीं होगा, आदान प्रदान शुरू नहीं होगा। हम हर कार्यों के लिए, अभी हमारे अंदर हो सकता है कि बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हों या निष्काम हों, जो भी हमारे अंदर निष्कामता है या सकामता है, सब इच्छाओं के साथ भगवान की ही शरण ग्रहण कर देंगे।
उन्हीं से बोलना है। इसके लिए हमें घर में एक सुंदर सा मंदिर बनाना पड़ेगा, अर्चा विग्रहों को रखें हम, या भगवान के लेमिनेट फोटो को रखें, जिससे हमारा रिसिप्रोकेशन हो सके, आदान प्रदान हो सके। प्रॉपर गुरु परंपरा के माध्यम से उनको भोग आरती और जो है उनके सामने कथा कीर्तन शुरू करें, तब आपका भगवान से रिसिप्रोकेशन शुरू, आदान प्रदान शुरू होगा। तब आप धीरे धीरे आश्रय लोगे उनका। उस तरह से आश्रय आपने न तो भगवान को देखा है, न सुना है, न रियलाइज किया है। अभी आपकी प्रारंभिक अवस्था है, तो कैसे हम रियलाइज करेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? घर में एक अच्छा सा मंदिर बनाना पड़ेगा, गुरु परंपरा को रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से भगवान को भोग ऑफरिंग करनी है, मंत्र जाप करना है, कथा कीर्तन करनी है। इस तरह से धीरे धीरे हमें आश्रय ग्रहण करना है भगवान के स्वरूप से, भगवान के श्री विग्रहों के स्वरूप को, और हमेशा उनका चिंतन करना है। श्री विग्रह सेवा नहीं कर सकते तो लेमिनेट फोटो रखें। और इस तरह से बता रहे हैं यहाँ पर कि प्रकृति, अब इसी मार्ग से होकर भगवान के निवास स्थान में प्रवेश किया जा सकता है। आगे इसमें बता रहे हैं, द्विप्रार्ध वसाने यह प्रलयो ब्रह्मणस्तु ते तावत दध्यासते लोकम परस्यम परचिंतका। भगवान के हिरण्यगर्भ विस्तार के उपासक इस संसार के दो प्रार्धों के अंत तक रहे आते हैं, तब ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? कि भगवान के हिरण्यगर्भ विस्तार के उपासक इस संसार में दो प्रार्धों के अंत तक रहते हैं, और उसके बाद ब्रह्मा की भी मृत्यु हो जाती है। एक प्रलय तो ब्रह्मा का दिन पूरा होते होने पर होता है, और दूसरा ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर होती है। दो प्रकार के प्रलय संसार में होते हैं। एक, जब ब्रह्मा का दिन पूरा हो जाता है, रात्रि शुरू होती है, तब प्रलय हो जाता है। और दूसरा, ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है, तब प्रलय होता है। ब्रह्मा की मृत्यु दो प्रार्ध पूरा होने भी तक होती है, उस समय सारा ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। जो लोग भगवान गर्भोदशाई विष्णु के पूर्ण अंश हिरण्यगर्भ के पूजक हैं, वे सीधे वैकुंठ लोक में भगवान के पास नहीं पहुंचते हैं। वे इसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा के जीवन काल तक सत्यलोक या अन्य किसी उच्च लोक में रहे आते हैं, और तब वे ब्रह्मा के साथ साथ वैकुंठ को जाते हैं। तो जो भगवान के क्षीरोदशाई विष्णु स्वरूप के पूर्ण अंश हिरण्यगर्भ की पूजा करते हैं, मतलब क्षीरोदय साई विष्णु, मतलब विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वो सीधे वैकुंठ नहीं जाते, वो पहले ब्रह्मलोक जाते हैं, फिर वहां पर उपासना करते हैं भगवान की ब्रह्मा जी के साथ, और फिर जाकर वो वैकुंठ में प्रवेश करते हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति में ऐसा नहीं होता। कृष्ण भक्ति में क्या होता है? जब हम भगवान से रिसिप्रोकेशन हमारा शुरू होता है, आदान प्रदान शुरू होता है, तो पांच रसों में भगवान के साथ आदान प्रदान शुरू हो जाता है। और जिस रसों की श्रेष्ठता होगी, उसी रस में हम जाकर भगवान की लीलाओं में सेवाओं को करेंगे। जिसके अंदर जो है साख्य भाव होगा, भगवान के गोप ग्वाल बनकर और भगवान की दिव्य सेवा में लग जाए। जो माधुर्य रस का प्रधान होगा, वो जो है मंजरियों के अंडर गाइडेंस में, गोपियों के अंडर गाइडेंस में सेवा करेगा। जिसके अंदर साख्य भाव, माधुरी भाव और वात्सल्य भाव में, तो वो नंद बाबा के अनुचरों के रूप में या उनके गाइडेंस में भगवान की सेवा करेगा, या गोप ग्वाल गायों के रूप में या ग्वालिनियों के रूप में, इस तरह से भगवान की सेवा में एंगेज हो जाएगा। तो जैसा उसका भाव, उस हिसाब से उसको सेवा मिल जाएगी। लेकिन जो भगवान विष्णु की आराधना करता है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ता है, ठीक है ना, अभी उसका कृष्ण तक पहुंच नहीं है। राम का एक नाम विष्णु सहस्त्र नाम के एक के बराबर है। एक बार आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हो, भगवान विष्णु के 1000 नाम, और राम का एक नाम लेते हो तो बराबर है। और कृष्ण का एक नाम राम के 3 नाम के बराबर है। आप राम 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 3 बार बोलोगे, तो कृष्ण का एक नाम लोगे तो राम के 3 नाम के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ बता रहे हैं कि जो है वे सीधे वैकुंठ में भगवान के पास नहीं पहुंचते। वे इसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा के जीवन काल तक सत्यलोक में ही, सत्यलोक या अन्य किसी उच्च लोक में रहे आते हैं, तब वे ब्रह्मा के साथ वैकुंठ को जाते हैं। परस्य चिंतका का अर्थ है सदैव भगवान का चिंतन करने वाला, या सदैव कृष्ण भावना भावित रहने वाला। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, तो यह विष्णु तत्व की पूर्ण कोटि को सूचित करता है। कृष्ण में 3 अवतार निहित है, महाविष्णु, गर्भोदशाई विष्णु और क्षीरोदशाई विष्णु। इसके साथ ही साथ सभी अवतारों का सम्मिलित रूप है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। तो इस तरह से जब हम भगवान विष्णु के स्वरूप से आकर्षित होते हैं, तो हम कृष्ण लोक को नहीं जाते, तब हम भगवान विष्णु के वैकुंठ लोकों को प्राप्त करते हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति के निवास करने योग्य दो परार्ध के काल का अनुभव करके श्री ब्रह्मा इस ब्रह्मांड को
जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन अहंकार आदि के आवरणों से ढका हुआ है संहार कर देते हैं और भगवान के पास चले जाते हैं। बोलते हैं त्रिगुणात्मका प्रकृति के निवास करने योग्य दो परार्थ के काल का अनुभव करके श्री ब्रह्मा, मतलब त्रिगुणात्मिका प्रकृति के निवास, तीन गुणों से बनी हुई इस प्रकृति में निवास करते हुए दो परार्ध काल के अनुभव करके, दो परार्ध काल के बाद ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड को पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन अहंकार बुद्धि आदि के आवरणों से ढका हुआ है संहार कर देते हैं, दो परार्थ पूरे होने पर, और फिर भगवान के धाम चले जाते हैं। वो तो इस श्लोक में अव्याकृतम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में सनातन धर्म का ठीक से यही अर्थ दिया गया है। यह संसार व्याकृत अर्थात परिवर्तनशील है और अंत में विनष्ट हो जाता है, किंतु इसके विलीन हो जाने के बाद भी आध्यात्मिक जगत या अथवा सनातन धाम बचा रहता है। यह अव्याकृत है कहलाता है, क्योंकि यह अपरिवर्तनीय रहा आता है और इसमें भगवान निवास करते हैं। जब काल के प्रभाव से इस ब्रह्मांड पर शासन करने के बाद ब्रह्मा इसका संहार करके ईश्वर के धाम में प्रवेश करना चाहते हैं, तो अन्य लोग भी उसी के साथ प्रवेश कर जाते हैं जो भगवान विष्णु के स्वरूप से आकर्षित है। तो जब ब्रह्मा जी दो परार्थ पूर्ण होने पर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और अहंकार के आवरणों से जो ढका होता है उसका संहार कर देते हैं और फिर भगवान के धाम चले जाते हैं। तो जो भगवान विष्णु का भक्त है, जो सृष्टि के प्रलय के साथ भगवान ब्रह्मा जी के लोक को चला गया, तो ब्रह्मा जी के लोक को जाने के बाद जब ब्रह्मा जी भगवान वैकुंठ पति भगवान वैकुंठ के धाम में प्रवेश करते हैं, वैकुंठनाथ के, तो वो भी जो है ब्रह्मा जी के पीछे पीछे भगवान के वैकुंठ धाम में चला जाता है, जो ब्रह्मलोक में रहकर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। ठीक है ना। आगे जो है 10वां श्लोक कल पढ़ाया जाएगा, यही पर मीटिंग क्लोज हो जाएगा। अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो